नई वीडियोस और लाइव सेशंस की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको नंबर सिस्टम के डिफिकल्ट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि सारे प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन हैं। और ये मेरी पर्सनल गारंटी है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके कंसेप्ट्स पक्का रिवाइज होंगे, आपके कंसेप्ट्स स्ट्रॉन्ग भी होंगे, आपको कुछ नए कंसेप्ट्स मिलेंगे और कई नई अप्रोचेज भी आपको देखने को मिलेंगी। और हाँ, ये बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यार इन क्वेश्चंस को खुद भी एक बार सोल्व करके देख लेना, वीडियो को पॉज करके, मेरी एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले या देखने से पहले। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। e1coachingcenter.com विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। तो कौन सा एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो यहां पर भी मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा कि दुनिया में जितने भी स्क्वायर नंबर हैं, इन्फिनिटी तक जितने भी स्क्वायर नंबर हों, 1 से लेकर 25 तक के नंबर्स, 1 से लेकर 25 तक के नंबर्स के एंड में, मतलब इन नंबर्स के स्क्वायर के एंड में जो भी डिजिट आए हैं वही आएंगे, उसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। ये एक कंसेप्ट है, इसको मैं अच्छे से समझाता हूं। जैसे 1 के स्क्वायर के एंड में क्या आता है जी, 0 1, 2 के स्क्वायर के एंड में 0 4, 3 के स्क्वायर के एंड में 0 9 एंड सो ऑन। ऐसे ही 6 के स्क्वायर के एंड में 36, 21 के स्क्वायर के एंड में, एंड के 2 डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, 41, ठीक है। 25 के स्क्वायर के एंड में 625। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दुनिया में कोई भी स्क्वायर हो किसी भी नंबर का, वो पक्का उन 2 डिजिट से एंड होगा जो 1 से 25 तक के स्क्वायर्स में आ चुके हैं। अब आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। जो 1 से 25 तक के स्क्वायर्स में आ चुके हैं, उसके अलावा किसी भी और चीज से एंड हो ही नहीं सकता। और हाँ, अगर एंड में 36 है तो ये जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। एंड में 36 है तो, लेकिन अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो पक्का यार उन्हीं से एंड होगा। समझ गए ना आप मेरी बात को। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो पक्का इनसे एंड होगा। इनसे एंड होने वाला जरूरी नहीं होता है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यार यहां पर देखिए, इन्होंने पूछा कि कौन सा नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। देखिए एंड में 56 तो आता है यार, 16 के स्क्वायर के एंड में आता है 256, तो ये हो सकता है। 25 भी आता है एंड में, 15 के स्क्वायर के एंड में, 25 के स्क्वायर के एंड में, 5 के स्क्वायर के एंड में 25 आता है। 92 नहीं आता है। 61 भी आता है भाई, 19 के स्क्वायर के एंड में 361। तो ये तीनों तो हो सकते हैं, इसके तो चांसेस ही नहीं है। 1 से लेकर 25 तक आता ही नहीं है, तो देखने की जरूरत ही नहीं है, बस थर्ड वाला आंसर हो गया। और एसएससी ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछ रही है इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर आपने ये तो ऑब्जर्व कर लिया होगा कि 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 35 को 5 इंटू 7, 7 इंटू 9। यहां पर एक सीरीज बन रही है। तो अब आपको मैं एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि अगर आपको 1/3 एंड 1/5, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो ये कंसेप्ट काम में आएगा कि 1/3 माइनस 1/5, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं किसी चीज को, तो इसकी वैल्यू क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है भाई 2/15। करके देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 में से 2, 5 में से 3 गए, 2/15। मतलब कि ऊपर क्या आना चाहिए, 3 और 5 का डिफरेंस, और नीचे आना चाहिए प्रोडक्ट। ऐसे ही अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो ना, 1/7 माइनस 1/10, तो ऊपर आएगा भाई इनका डिफरेंस 10 और 7 का, और नीचे आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। और एग्जामिनर बार बार इसको यूज करता है। तो मतलब कि ऊपर 2/15 होना चाहिए यार, यहां पर तो 2/15 है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको इजी बनाने के लिए इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, और इस 2 को मैं अंदर भेज दूंगा, ठीक है। तो अंदर क्या हो जाएगा, 2/15, 2/35, 2/63, 2/99, 2/143। इस 2 को मैंने अंदर भेज दिया ना। और अब आप इसको कैसे लिख सकते हो पता है, 2/15 को, अब आप 2/15 को लिख सकते हो 1/3 माइनस 1/5, जैसा कि मैंने यहां पर बताया था। और सिमिलरली 2/35 को कैसे लिख सकते हो,
1/5 माइनस 1/7, और ऐसे ही ये चलता रहेगा आगे आगे। ये लीजिए एंड में 11 और 13 थे ना, तो 1/11 माइनस 1/13, बस दैट्स इट। अब ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -1/5 प्लस 1/5 -1/7 प्लस 1/7, ऐसे कैंसिल होता रहेगा। हमारे पास सिर्फ बचेगा 1/3 और 1/13। इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। 13 एकम 13, 13 1 जा 13, -3 1 जा 3, 13 माइनस 3 10 बाय 13 3 39, 13 3 जा 39 इंटू हाफ, तो आंसर हो गया 5/39 एंड वी कोड इट ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द एक्सप्रेशन दिस वेयर n इज ए नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। देखिए एग्जामिनर ने क्या किया कि भाई ये एक एक्सप्रेशन है और बोला n एक नेचुरल नंबर है, तो बस यार काम आपका आसान हो गया ना। नेचुरल नंबर लाखों करोड़ों पड़े हैं आपके सामने, उठाइए कोई भी और यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू। n एक नेचुरल नंबर है, अब मैं सबसे छोटा नेचुरल नंबर लूंगा, क्यों कि कैलकुलेशन आसान रहे। तो बस भाई n की वैल्यू 1, यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखी, तो 2⁶ माइनस 4⁻², 2⁻6 होता है 64, 4⁻2 16, ये आ गया 48। सो ये जो एक्सप्रेशन है जहां पर n एक नेचुरल नंबर है, ये हमेशा किसी से डिविजिबल है, देखो भाई 48 से डिविजिबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जिसके अंदर उसने कंडीशन दे रखी है एग्जामिनर ने, और आप कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हो, आप नेचुरल नंबर पुट कर सकते हो, आप इवन नंबर अगर उसने बोला आप इवन नंबर पुट कर सकते हो, ओड नंबर पुट कर सकते हो, तो बस कंडीशन को सेटिस्फाई कीजिए एंड आंसर क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो यार इसका एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका ही मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे करेंगे हम यही वाला तरीका फॉलो। एक कुछ चीज मैं आपको याद कराना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपके कंसेप्ट की रिवीजन होगी। देखिए अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो, ठीक है, a⁻n और b⁻n, या फिर कभी कभी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होती है। अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेशन हो और जो n की वैल्यू है वो ओड हो, ठीक है, तो n की जगह पे ओड रख लो। सबसे छोटा ओड नंबर क्या है 1, यहां पर 1 रख लो, a⁻1 माइनस b⁻1। तो ये जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है ना, ये हमेशा इससे डिविजिबल होती है। यहां पर भी रख लो n की वैल्यू 1, ये वाली एक्सप्रेशन पक्का इससे डिविजिबल होगी। एक बार एग्जांपल देके बताता हूं कि 5⁻7 प्लस 13⁻7, यहां पर n क्या है ओड और इस फॉर्म में है, मतलब ये वाली एक्सप्रेशन पक्का पूरी पूरी डिवाइड होगी 5 प्लस 13 18 से, फॉर श्योर गारंटी है। और अगर n इवन हो तो n की जगह पर 2 रख के देख लीजिए, तो भाई ये एक फॉर्मूला बन गया a² माइनस b²। तो ये वाली एक्सप्रेशन पक्का इससे डिविजिबल होगी a² माइनस b² से, और इसको आप ओपन कर सकते हो, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे ये होगा यहाँ पर a माइनस b, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा a² प्लस b²। यार ये तो कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है नहीं, ठीक है, इसको तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर नहीं सकते। तो यहाँ पर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बनी, तो यहाँ पर यू कैन नॉट से आप पक्का नहीं बोल सकते, गारंटी नहीं ले सकते कि किससे डिविजिबल है। बाकी तीनों केस में ले सकते हैं, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए बस, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर इसकी मदद से सोल्व करते हैं इसको। देखो अब भाई ये है 2⁶n, तो 2⁶n माइनस 4⁻2⁻n, तो 2⁶ होता है 64⁻n और ये होगा 16⁻n। अब यार मेरे को ये तो पता नहीं कि n इवन होगा या ओड होगा, है ना, पता नहीं, ये तो गड़बड़ होगी। लेकिन यहां पर ये देखो कि n चाहे ओड हो या n चाहे इवन हो, a माइनस बी से तो डिविजिबल होगी ना दोनों केस में। ये जो एक्सप्रेशन है a⁻n माइनस b⁻n, ये a माइनस बी से तो डिविजिबल होगी ही होगी, तो मतलब कि ये 64 माइनस 16 48 से तो डिविजिबल होगी ही होगी। आंसर विल बी ऑप्शन 4, ठीक है। और आपको ये याद होनी चाहिए, इसको एक बार रिवाइज कर लो चाहे वीडियो रोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इट इज गिवन दैट
2^32 + 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए सर्टेन नंबर, ये किसी नंबर से पक्का डिविजिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो डेफिनेटली डिविजिबल बाय द सेम नंबर। एक बार तो क्वेश्चन समझ लो। मान लो इसकी जगह पर मैंने क्वेश्चन को आसान करने के लिए ले लिया 80, कि ये बताया गया है कि 80 एग्जैक्टली डिविजिबल है किसी नंबर से, 80 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए सर्टेन नंबर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो डेफिनेटली डिविजिबल बाय द सेम नंबर, तो मैंने आपको ऑप्शन दिए यहां पर 160, 120, 40 एंड 20। अब आप इनमें से मेरे को आंसर बताओ। देखो 80 किसी नंबर से पक्का डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है भाई, 80 को किसी नंबर से डिवाइड किया और ये पूरा पूरा कट गया, है ना, मतलब 80 के अंदर वो नंबर है ना। तो इनमें से किसके अंदर वो नंबर होगा, तो डेफिनेटली वो नंबर 160 के अंदर भी होगा। जो चीज 80 के अंदर है वो 160 के अंदर भी है यार, बिकॉज 80 का मल्टीपल है 160। अगर आपने बाकी में से कोई भी एक ऑप्शन लगाया है तो देखो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि भाई 80 डिविजिबल है 80 से, 80 से डिविजिबल है ना, हाँ जी बिल्कुल है। तो क्या ये 80 से डिविजिबल है, नहीं। क्या ये 80 से डिविजिबल है, नहीं नहीं, बस खत्म बात, समझ में आ गई। तो 80 अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो 80 के सारे मल्टीपल उस नंबर से डिविजिबल होंगे, ऐसा कहना चाह रहा है। तो ये किसी नंबर से डिविजिबल है तो इसका कोई मल्टीपल चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताने वाला हूं, बस छोटा सा, जो कि अलजेब्रा का फॉर्मूला है, और इसको इस फॉर्म को बार बार एसएससी यूज कर रहा है नंबर सिस्टम के अंदर, तो यार आपको ये याद हो जाना चाहिए, और याद तो होगा ही अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो एसएससी के लिए। तो देखिए a³ + b³ इससे डिविजिबल है ना a + b से, इसके फॉर्मूले में आता है भाई इससे डिविजिबल है a + b से, a³ + b³, ये लीजिए देखो। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, देखिए हमें इसका मल्टीपल निकालना है ना कोई। अब नीचे देखो आप, ऊपर हमारे पास है 2^32 + 1, नीचे हमारे पास है ये 2^96 + 1, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए 2^32 और 32 3 होता है जी 96, अगर आपको ध्यान हो तो 3 + 1 3, मतलब ये क्या है, ये है भाई a³ + b³, ये क्या है, ये है a + b। तो बस आपको ये पता हो, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा दिख तो रहा है पावर 3 है, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब ये जो है ये इसका मल्टीपल है, ये a³ + b³ है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, ठीक है। और इस चीज को बार बार यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां पर वो पुराने वाला फॉर्मूला यूज करूं, ये वाला, भाई n ओड है n इवन है, तो जब n इवन था प्लस वाले के अंदर, देखिए प्लस वाले के अंदर जब n इवन था तो कैन नॉट से था ना। तो यहां पर वैसे एसएससी वाले यार 3 के अलावा कोई और पावर अब तक तो यूज कर नहीं रहे हैं, अदरवाइज चलो कर भी ले इन फ्यूचर, तो हमेशा ओड पावर यूज करेंगे, इवन यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इवन यूज कर ली तो कैन नॉट से आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपको डरना नहीं है, करेंगे नहीं वो, एसएससी के अंदर नहीं करते इस लेवल पे यूज, ठीक है। तो इसी का एक और एग्जांपल बताता हूं आपको, रिसेंटली आया है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर ये दो नंबर्स हैं, एक तो ये और एक ये, और इनका आपको बताना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट, कॉमन, डिवाइजर मतलब फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना इनका एचसीएफ। एचसीएफ और जीसीडी एक ही चीज होते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा कोई नंबर जिससे दोनों, बड़े से बड़ा नंबर जिससे ये दोनों भाग होते हों। अब आपको कोई चीज दिखाना चाहता हूं मैं, देखिए पहले वाला नंबर है ये, दूसरे वाला नंबर है जी ये। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि यहां पर 3 की पावर कितनी है, 334। 3 की पावर 334 का मतलब होता है 3 को कितनी बार लिया गया, 3 को 334 बार लिया गया, 3 वॉज मल्टीप्लाइड 334 टाइम्स। तो अब मैंने क्या किया, 3 को 330 टाइम्स तो मैंने रखा, मल्टीप्लाई 330 टाइम्स मैंने रखा, एक बार नीचे रख दिया, ऐसे रख सकता हूं ना मैं, बिल्कुल रख सकता हूं यार। 334 बार लिया, एक बार मैंने नीचे रख दिया, 333 टाइम्स वहीं पर रखा, +1। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, देखिए दिस इज ए एंड दिस इज बी,
दिस इज ए एंड दिस इज बी। यहां पर दिस इज ए, दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। दिस इज ए क्यूब एंड बी क्यूब। समझ में आया? लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया, उन्होंने आपको 32 3 32 96 सीधा सीधा दिखा दिया। इस क्वेश्चन के अंदर पावर 1 बढ़ा दी, और किसकी पावर 1 बढ़ाई? 3 की। 3 की सीधा सीधा नहीं दिखाया। इस 3 की जगह अगर 5 होता बात बन जाती, 7 होता बात बन जाती, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, ओड होता तो बात बन जाती। ठीक है, तो यार इसीलिए क्या है कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, अब आपको बता देता हूं छोटी फॉर्म में, कि पहले वाला है जी ए प्लस बी, और ये वाला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? ए प्लस बी होगा ना। ए प्लस बी से ये भी डिवाइड होगा, और ए प्लस बी से ये भी डिवाइड होगा। मतलब जो पहले वाला नंबर है ना, ये वाला, ये इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये। तो देखो यार, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, आप इजीली कर सकते हो। तो बस मैंने क्यों रखा है वीडियो के अंदर, ताकि मैं आपको एक चीज बता पाऊं कि यार 999 से मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर को, या कितने भी 9 हो उनसे मल्टीप्लाई करना बिल्कुल ही ईजी होता है। जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 387 से, तो 387 में से एक घटा दो बस, 386। अब आपने क्या करना है, ये सारे डिजिट एक एक बार 9 में से घटाने हैं। 9 माइनस 6 कितने होते हैं? 3। और राइट साइड से लिखना है, ध्यान रहे, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 3 गए 6। दैट्स इट। 999 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर लो भाई। 723 है, तो पहले तो एक घटा के लिख दो 722, फिर 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 7 गए 2, एंड दैट्स इट। ऐसा करने से क्या होगा, देखो, ऐसा करने से जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 999 की 999 से, तो हालांकि मैं मानता हूं आप ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, ठीक है, लेकिन इससे मेंटली इजीली आंसर आ जाएगा उससे काफी फास्ट। जैसे 999 से कर रहे हैं तो 998 कर दिया, एक कम करना पड़ेगा। अब 9 में से 8 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, प्लस 998, ऐसे लिखोगे ना भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट और प्लस ये, डिवाइडेड बाय 999, मल्टीप्लाइड बाय 999, और अब आंसर क्या आ जाएगा? 998 999। तो ये क्या हो गया भाई? 998 999। काफी वीआईपी नंबर लग रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, 5 लगातार इंटीजर है भाई, इज एस, उन सब का सम क्या है? एस। देन द लार्जेस्ट ऑफ दोज इंटीजर्स इन टर्म ऑफ एस इज, तो सबसे बड़ा इंटीजर बताओगे आप। देखो ये क्वेश्चन वैसे तो एवरेज का है, लेकिन मैंने नंबर सिस्टम में ले लिया, चलो कोई नहीं, कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। देखो, जब नंबर कंजिक्यूटिव हैं, लगातार हैं, तो वो बना लेते हैं एक एपी। जब लगातार हो तो एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब सेम डिफरेंस हो जब कंजिक्यूटिव टर्म्स के अंदर, ठीक है। तो भाई आपको एक बात पता होना चाहिए कि कोई भी एपी की सीरीज है उसकी एवरेज होती है भाई, एवरेज इज इक्वल टू मिडल नंबर या मिडल टर्म। किसी भी एपी की सीरीज की एवरेज मिडल टर्म होती है। तो यहाँ पर 5 कंजिक्यूटिव नंबर है ना, 1 2 3 4 5, तो मेरे को बीच वाला बताओ कौन सा होगा? बीच वाला होगा जी थर्ड, है ना। तो मतलब थर्ड नंबर जो भी होगा वो इस पूरी एपी की एवरेज होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा। तो पूरी एपी का सम कितना है? पूरी एपी का सम मतलब कि सारे नंबर्स का सम कितना है? एस। सम एस बताया है एग्जामिनर ने, तो सम है एस। तो भाई सम एस है तो 5 नंबर की एवरेज कितनी होगी? एस बाई 5 होगी। हाँ जी बिल्कुल। तो 5 नंबर्स की एवरेज एस बाई 5 है, मतलब बीच वाला नंबर एस बाई 5 है। अगला नंबर क्या होगा? एस बाई 5 प्लस 1, और अगला क्या होगा? एस बाई 5 प्लस 2। अब एग्जामिनर क्या करेगा? लार्जेस्ट पूछ लेगा, सेकंड लार्जेस्ट पूछ लेगा, मिनिमम पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। अब की बार उसने लार्जेस्ट पूछ लिया, तो ये बस ये आंसर है। इसको जिस भी फॉर्म में दे टिक कर देना। देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? एस प्लस 10 बाई 5, 5 दूनी 10, एस प्लस 10 बाई 5, मतलब कि ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो अभी सारा रंग काला काला हो गया, लाल ले लेते हैं।
When 335 is added to 5a7, ठीक है, the result is 8b2। तो क्या हुआ, 335 को 5a7 में ऐड किया गया और रिजल्ट मिला हमें 8b2। 8b2 इज डिविजिबल बाय 3। तो यार 8b2 ये जो भी नंबर बनाए 3 से डिविजिबल है, तो 3 की डिविजिबिलिटी तो आपको पता होगी। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है कि भाई जो भी सम ऑफ डिजिट्स आए नंबर का, नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए भाई। तो इस इन डिजिट्स का सम देख लेते हैं एक बार। 8 और 2 का सम तो है भाई 10। अब b की वैल्यू क्या हो सकती है, b की वैल्यू हो सकती है 2, है ना, 10 और 2 12, 3 से डिविजिबल है। b की वैल्यू 5 हो सकती है, 10 और 5 15। b की वैल्यू 8 हो सकती है, 10 और 8 18, कुछ भी हो सकती है b की वैल्यू इनमें से। चलिए अब आगे क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है। तो चलो भाई अब देखते हैं। देखिए 7 और 5 12, 7 + 5 12, 1 कैरी ओवर, तो 3 + 1 4, 4 + a इज इक्वल टू b, बिकॉज 5 + 3 कितना है 8। आगे कैरी नहीं गया ना, कभी कभी आगे कैरी चला जाता है, लेकिन यहाँ पर 5 + 3 8 कैरी नहीं गया। ठीक है, तो भाई 3 + 1 है 4, तो 4 में कितना ऐड करूं कि b आए। अब a की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेनी है ना, तो दैट्स वाई हम क्या लेंगे, b की वैल्यू हम 8 ले लेंगे ताकि a की वैल्यू लार्जेस्ट आए। 4 + 4 8। अगर यहां पर आप 5 ले लोगे तो 4 a की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी। ठीक है, लार्जेस्ट पूछी है, अगर मिनिमम पूछी होती तो 1 लेते। ठीक है, तो भाई अब की बार आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 4। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये लो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, numbers 2 4 6 8 10 196 and all these numbers are multiplied together। सबको इकट्ठे मल्टीप्लाई कर दिया और कोई काम नहीं है इतनी बड़ी मल्टीप्लीकेशन। the number of zeros at the end of product on the right side will be equal to। देखो यार इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके पीछे एक मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। क्या कंसेप्ट है, देखो ये करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। इन सारे नंबर से 2 छीन लो, 1 2 मैंने यहां से छीन लिया, 1 2 यहां से। ऐसे मत सोचना कि मैंने 2 कॉमन ले लिया और अंदर ऐसे बच जाएगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो भाई। ये मल्टीप्लीकेशन में है, एडिशन में नहीं है। तो इससे भी 1 2 लोगे, अगर इससे 1 2 लिया तो सिर्फ इसी का 1 बनेगा ना, 4 तो एज इट इज रह जाएगा। फिर इससे भी 2 लोगे, इससे भी 2 लोगे, सबसे 2 लेना पड़ेगा। तो 2 मेरे पास कितने इकट्ठे हो जाएंगे, यहां पर 100 नंबर है टोटल, तो 2 की पावर हो जाएगी 100। ठीक है, और अंदर आ जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 × अप टू 100। तो 2⁻100 और अंदर आ गया जी 100 फैक्टोरियल। तो यहां पर कौन सा कंसेप्ट रिवाइज होगा, एग्जामिनर पूछता है कि 100 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरो है। तो भाई जीरो जो आती है किसी भी नंबर के एंड में, जीरो आती है 10 के कारण, जितने भी 10 होंगे उतनी जीरो होंगी, और 10 आता है 2 और 5 के कारण। 10 इज इक्वल टू 2 × 5। तो यार 2 तो हमारे पास बहुत ज्यादा पड़े हैं, 2 की तो कोई कमी नहीं है। 100 तो बाहर पड़े हैं 2, और काफी सारे 2 अंदर भी होंगे। तो जब भी जीरो वाले केस में कमी पड़ती है तो कमी पड़ती है 5 की। ये जो भी मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं यहाँ पर, इनको एक्सट्रीम डिटेल में देखना है तो आप मेरे बाकी लेक्चर्स देख सकते हो चैनल के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए 5 से डिवाइड करेंगे अब 100 को। ठीक है, तो 5 20 जा, 5 4 जा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो भाई 24 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन 3। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन एंगेज्ड ए सर्वेंट ऑन द कंडीशन दैट ही वुड पे हिम ₹90 एंड ए टर्बन आफ्टर सर्विस ऑफ 1 ईयर। कि यार मैं तेरे को 90 रुपए दे दूंगा और एक पगड़ी दूंगा। ठीक है, ये तेरी 1 साल की कमाई है। काफी पुराना क्वेश्चन लगता है? 1 साल की इतनी कमाई। ही सर्व्ड ओनली फॉर 9 मंथ्स। तो देखो 12 महीने के लिए क्या कमाई होती है, 90 रुपए और एक पगड़ी, टर्बन। उसने सिर्फ 9 महीने सर्व किया, तो 9 महीने के लिए क्या कमाई दी, 9 महीने के लिए 65 रुपए दिए और एक टर्बन दी। तो देखो यार मेरे को ये बताओ कितने महीने का फर्क रहा दोनों कंडीशन में। 3 महीने का फर्क रहा ना, तो मतलब 3 महीने की पगार काट ली होगी। तो देखो टर्बन तो दोनों जगह मिली है,
सिर्फ 25 रुपए का फर्क रहा है ना। यहां पर भी वो रुपए दे रहा था 90, यहां पर भी 65 रुपए। तो 3 महीने की जो पगार काटी है, 3 महीने के लिए 25 रुपए काटे हैं। इसका मतलब क्या बनता है कि भाई 12 महीने के लिए कितने काटता, देख लेते हैं भाई। 3 महीने का 4 गुना है 12 महीने, 12 मंथ्स इज 4 टाइम्स 3 मंथ्स, तो 25 4 जा 100, 12 महीने के 100 रुपए बनते हैं। तो 90 तो रुपए देता था, एक पगड़ी देता था, मतलब पगड़ी की कीमत पक्का 10 रुपए होगी, तभी तो 12 महीने के 100 बने। तो यार पगड़ी की कीमत है 10 रुपए, ठीक है। अगर नीचे वाली चीज को यूज करना है आपने, तो 9 मंथ्स कितने टाइम है, 3 के 3 टाइम्स है, तो 25 का 3 टाइम्स वी हैव 75। तो देखिए 65 रुपीज वैसे दे दीजिए और 10 रुपीज की पगड़ी है, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स, तो भाई दो अलग अलग नेचुरल नंबर हैं डिस्टिंक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा ट्रू है। तो यार देखिए फिर से ए और बी डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर हैं, कोई कंडीशन नहीं है, बस नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो रख दीजिए कोई भी नेचुरल नंबर और देख लीजिए क्या ट्रू है। और हाँ, यहाँ पर रूट इन्वॉल्व है ना, तो ऐसे रखना जिनके अंदर आपको रूट निकालने में परेशानी ना हो। तो चलिए भाई रख लेते हैं। ए की जगह पर मैं रख देता हूँ 9, बी की जगह पर रख देता हूँ 4, बस। तो भाई अंडर रूट ए प्लस बी, ये क्या आएगा 9 प्लस 4 13, अंडर रूट 13, एंड इस साइड क्या आएगा अंडर रूट 9 इज 3, एंड अंडर रूट 2 इज सॉरी अंडर रूट 4 इज 2। सो अंडर रूट 13 एंड 5, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है यार, डेफिनेटली ये बड़ा है। क्यों बड़ा है, बिकॉज ये रूट 25 है भाई, ठीक है, रूट 25 है, तो रूट 25 इज ग्रेटर देन 13, ठीक है। 5 को रूट 25 लिख सकते हैं ना, तो भाई यहां पर आंसर हो गया ऑप्शन 3, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज इफ, इसको ध्यान से पढ़िएगा, यहां पर एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स चेक कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और उसके अंदर n लिखें, तो उसका मतलब है कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन n। इसका मतलब क्या है ये बता देता हूं। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगा के 5.3 लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है, देखिए यहां पर है 5, यहां पर है 6, तो 5.3 यहां पर आएगा ना। अगर इस ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5.3 लिख दिया, तो इसका मतलब है द ग्रेटेस्ट इंटीजर, बड़े से बड़ा इंटीजर जो कि n से छोटा है। तो बड़े से बड़ा इंटीजर जो कि n से छोटा है कौन सा है अभी, 5.3 से छोटा यही है सबसे बड़ा जो है, तो इसका मतलब हो गया 5। बस आपको ये बात समझनी है। अदरवाइज अगर यहीं पर वो ये वाली ब्रैकेट लगा देता है, ये पैरेंथेसिस, इसका मतलब है इसके अंदर जो भी चीज लिख दी, इसका मतलब है द स्मॉलेस्ट इंटीजर, छोटे से छोटा इंटीजर जो n से बड़ा है, n की वैल्यू है 5.3, तो 5.3 से बड़ा भाई काफी सारे इंटीजर हैं, लेकिन उनमें सबसे छोटा 6, तो इसकी वैल्यू 6। बस यार यही बात थी और कुछ नहीं थी। अब बस इनको सोल्व कर लो। तो भाई ये पैरेंथेसिस है, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब हो गया यहाँ पर 2, क्योंकि इससे बड़े वाला ढूंढना है, 1/5 से बड़े वाला इंटीजर सबसे छोटा, तो 1 से आगे 2 ही आएगा ना। यहां पर इसका मतलब हो जाएगा जी 1, इसी अंडरस्टैंडिंग से मैं बता रहा हूं, -2 डिवाइडेड बाय, इसका मतलब हो गया 1 +2, और आगे आपको अच्छी तरह से आता ही है ना। तो इसको एक बार सोल्व भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले बोर्डमास के तरीके से, बोर्डमास मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवीजन सोल्व करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 आ गया भाई 2, इस 1 को खत्म करो, मतलब कि -2 यहाँ पर रह गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 तो यार 2 ही होता है, तो ठीक है ये 1 भी गायब हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यार देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आगे पीछे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई 2 से 2 गया, आंसर आ गया 2, ऑप्शन बी 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। देर आर 50 बॉक्सेस एंड 50 पर्सन्स, 50 डिब्बे हैं और 50 आदमी हैं। तो ऐसे डिब्बे बना लेते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए ये डिब्बा है, ठीक है। यहां पर फर्स्ट आदमी खड़ा है, यहां पर सेकंड आदमी खड़ा है, यहां पर थर्ड आदमी खड़ा है,
और ऐसे यहाँ पर 50वां आदमी खड़ा है 50th। तो भाई पहला आदमी क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर बात को। हाँ, पर्सन वन कीप्स वन मार्बल इन एवरी बॉक्स। पहले आदमी ने हर एक बॉक्स में एक मार्बल रख दी, ठीक है, ऐसे करके हर एक में। पर्सन सेकंड कीप्स टू मार्बल्स इन एवरी बॉक्स। तो सेकंड पर्सन ने इन एवरी सेकंड बॉक्स, हर एक दूसरे बॉक्स में दो मार्बल रख दी। ऐसे चल रहा है काम। मतलब ये देखिए, सेकंड वाले ने तीसरे में रखी, नहीं रखी। तो क्या चल रहा है कि सेकंड वाले ने अपने मल्टीपल में दो, दो दूनी चार, दो तीये छह, दो चौके आठ, हर एक बंदे ने अपने मल्टीपल के बॉक्स में रखी है। पर्सन थ्री कीप्स थ्री मार्बल्स इन एवरी थर्ड बॉक्स। पर्सन थ्री ने थर्ड में तीन रखी, फिर छठे में तीन रखी, फिर नौवे में तीन रखी, 50वें में तीन नहीं रखी। ऐसे चलते रहे। दिस प्रोसेस गोज ऑन टिल पर्सन 50 कीप्स 50 मार्बल इन द 50th बॉक्स। और ये प्रोसेस चलती रही जब तक 50वें बंदे ने 50 मार्बल ना रख दिए हो 50वें बॉक्स में। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स केप्ट इन द 50th बॉक्स। तो यार ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब ये समझने के बाद कि भाई हर एक आदमी उस डिब्बे में मार्बल रख रहा था जो कि उसका मल्टीपल था। तो भाई 50वें डिब्बे में किस किस ने मार्बल रखी होगी? पहले ने रखी होगी, श्योर। दूसरे ने रखी होगी, भाई दो के मल्टीपल में भी तो आता है 50। तीसरे ने नहीं रखी होगी, चौथे ने नहीं, पांचवें ने, 10वें ने, 50वें ने, दैट्स इट। पांचवें ने 5 रखी होंगी, 10वें ने 10, 50वें ने 50। हाँ जी, एक भूल गए, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, 25 भूल गए हम। 25वें ने भी 25 मार्बल रखी होगी। तो बस इन सबको ऐड कर दो। तो 50 और 40, 90 और 3 93, 93। आंसर इज ऑप्शन 4। हाँ, अब अगर 50 की जगह 500 होता तो पहली बात तो एसएससी इस क्वेश्चन को पूछता नहीं, ठीक है। फिर भी अगर एसएससी पूछ लेता तो आपको मैं बता देता हूं, बिकॉज दूसरे कैट इन एग्जाम्स के अंदर ये पूछे जाते हैं। तो यहां पर फंडा आ जाएगा सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, कि सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। यहां पर आपने किया क्या है, 50 के फैक्टर्स का सम ही तो बताया है ना, तो वो बता देता हूं। सबसे पहले 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो भाई 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 5 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करो, 2⁻1 है ना, पावर 0 से लेकर सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो पावर 0 से लेकर उसकी मैक्सिमम पावर तक ऐसे 2⁻0 प्लस 2⁻1 इंटू 5⁻0 प्लस 5⁻1 प्लस 5⁻2। समझ गए होगे ना, 0 से लेकर 2 तक मैं गया। बस यार हो गया आपका काम। इसकी वैल्यू क्या है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, 1 + 2 3 इंटू दिस इज 1, 1 और 5 6, 6 और 25 31, 31 3 जा 93। फिर से वही आंसर आ गया ना। तो ऐसे सम ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 इज एडिड, 7 को जोड़ा गया टू ए सर्टेन नंबर, किसी नंबर में 7 जोड़ा। द सम इज मल्टीप्लाइड बाई 5। तो किसी नंबर में 7 जोड़ के फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाई 9। तो प्रोडक्ट को 9 से डिवाइड किया। एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड, और 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया किससे, क्योसेंट से। अब क्योसेंट क्या होता है, 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3 क्योसेंट आ गया। क्योसेंट मतलब कि आंसर, डिवीजन, डिवाइड करने के बाद फिर 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया और रिमाइंडर आ गया 12। ऐसा बोल रहा है एग्जामिनर। तो यार या तो यहाँ पर एक्स रख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, एक्स से चिढ़ना नहीं चाहिए है? या तो यहाँ पर एक्स रख लो और अपना काम निकाल लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, रिवर्स चल सकते हो इसमें। रिवर्स कैसे चल सकते हो, देखो सबसे एंड में हमारे पास बचा है 12। तो सबसे एंड में उन्होंने क्या किया था, मैं पीछे से चल रहा हूं, 3 सब्ट्रैक्ट किया था ना, मैंने 3 ऐड कर दिया, ये लीजिए। मतलब लास्ट स्टेप पे 12 बचा था, उससे पहले उसने 3 सब्ट्रैक्ट किया था। मैं पुरानी वाली स्टेज पे जा रहा हूं, मैंने 3 ऐड कर दिया, मेरे पास 15 आया। फिर उसने 9 से डिवाइड किया था, चलो मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे को तो वापस वहीं पर जाना है ना जिस नंबर से इन्होंने स्टार्ट किया था, 135। उसके बाद इन्होंने, उससे पहले इन्होंने 5 से मल्टीप्लाई किया था, मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, 27। उससे पहले इन्होंने 7 ऐड किया था, मैंने 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया और मैं पहुंच गया वहीं पर जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था। द ओरिजिनल नंबर इज 20।
ठीक है। अदरवाइज आप x मानकर ये ऊपर वाली इक्वेशन बनाकर भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। द नंबर 2.52 और ऊपर डॉट डॉट, दो डॉट लगे हुए हैं, इनको मत भूलना। इन डॉट्स का क्या मतलब है भाई, देखो या तो इसको ऐसे लिख दो, बार लगा दो, इसका मतलब होता है कि जिन भी नंबर्स के ऊपर, जिन भी डिजिट्स के ऊपर बार लगी हुई है वो रिपीट हो रहे हैं, या फिर डॉट डॉट लगा दो, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है, डरने वाली बात नहीं है। तो व्हेन रिटन एज ए फ्रैक्शन एंड रिड्यूस्ड टू लोएस्ट टर्म्स द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं पता है, सिंपल सी बात है यार, देखो 0.52 हमारे सामने है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो बस 52/99 एंड दैट्स इट। जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार है ना उतने 9 और ऊपर 52, और हाँ स्टार्टिंग वाला 2, तो यार यहाँ पर 2 लगा दो, बस स्टार्टिंग में 2 था ना तो यहाँ पर 2 लगा दो। अब आप इसको सोल्व तो कर ही सकते हो, 99 इंटू 2 198, 198 प्लस 152 250 डिवाइडेड बाई 99। अब ये किसी वैल्यू से कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं, बिकॉज हमने लोएस्ट टर्म्स में लेके आना है यार, ना तो 3 से हो रहे, ना 9 से हो रहे, ना 11 से, और किसी से होंगे नहीं, तो बस भाई दोनों का सम बता दो, फिर दोनों का सम क्या है 349, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो यार आप क्या कर सकते हो, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में रिड्यूस भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर वैसे भी कर सकते हो। तो इसको वैसे करने में फायदा होगा, और वैसे कैसे करोगे एक बार ये बता देता हूं। ऊपर 1 रिपीट हो रहा है ना, तो 1 को लिख लो एक बार, एक दो बार एक्स्ट्रा लिख लो। नीचे 6 रिपीट हो रहा है तो भाई 6 को लिख लो ऐसे, ठीक है। नीचे 2 रिपीट हो रहा है तो 2 को लिख लो। और आप ये सोच रहे होगे कि कहां तक लिखना है, यार देखो सबसे एंड में ये तीसरे वाला रिपीट हो रहा है ना, तो आपको 3 तक एक ज्यादा लिख लो, 3 से एक ज्यादा, या सेफ्टी के लिए 2 ज्यादा बस। अब सेफ्टी किस चीज से, कभी कभी कैरी आ जाता है, कैरी फॉरवर्ड, और उसमें आप गलती कर बैठते हो। देखिए 6 और 2 8 और 1 9, नहीं बनाना कैरी, 6 और 2 8 और 1 9, 6 और 2 8 और 1 9, तो अब तो आप बात समझ ही गए होंगे यार, 9 9 9 ही आ रहा है, 6 और 1 7, 6 और 3 9, इधर है 8, तो देखिए 9 9 9 9 रिपीट हो रहे हैं, तो आंसर इज 8.979, दैट इज 8.979, ठीक है। और यहां पर 79 के ऊपर बार है, मतलब कि 7979 ऐसे रिपीट हो रहा है, लेकिन यहां पर 79 नहीं, सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए सिर्फ 9 के ऊपर बार होनी चाहिए, ठीक है। तो कहां तक लिखना है, जहां तक ये तीसरा डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो आपने 3 तक लिखना है, लेकिन सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा लिख लिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज दिस, तो यार दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट ये है, उनका क्योसेंट, अब क्योसेंट क्या होता है, जब एक चीज को दूसरी से डिवाइड करें तो जो आंसर आता है वो क्योसेंट ये है। तो बड़ी फ्रैक्शन बतानी है, तो यार आपने क्या देखना है, देखो कि यार दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट मतलब a इंटू बी, तो है भाई 14/15, ये दिमाग में आप सोच सकते हो, बिल्कुल। a बाय बी ये है 35/24। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, ये दिमाग में ये भी सोच सकते हो आप मेंटली, तो क्या बचेगा, किसी भी एक फ्रैक्शन का स्क्वायर आएगा जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो बिकॉज बी से बी कैंसिल, तो देख लेते हैं भाई किसका स्क्वायर आएगा, है ना। ये लो देखो भाई, 5 तो ये 15, 5 7 जा 35, देन वी हैव 2 7 जा एंड 2 12 जा, तो वी हैव 7 इंटू 7/36, तो किस चीज का स्क्वायर आया, 7/6 का, तो एक फ्रैक्शन हमें मिल गई 7/6। तो यहां पर इन्होंने पूछी है कि भाई बड़े वाली कौन सी है, तो कोई नहीं, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 14/15, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को मैं इससे डिवाइड करने वाला हूं, तो दूसरी भी आ जाएगी, ये लो भी 7/6 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 7 2 जा 3, 2 जा 3 5 जा, वी हैव 4/5, तो दोनों फ्रैक्शन आ गई ना, 7/6 और 4/5, तो 4/5 तो 1 से छोटी है, 1 से छोटी है ना ये 1 से बड़ी है, बिकॉज न्यूमरेटर बड़ा है, तो बड़ी वाली फ्रैक्शन हो जाएगी ऑप्शन 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स
such that the digit in the tens place is less by 2 than the digit in the units place। ठीक है, अब ये कोई नंबर है, उसका टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो इससे 2 कम है, ऐसा बोल रहे हैं। 3 टाइम्स द नंबर, ये जो भी नंबर है ना n, एक बार बस बात को समझ लो, 3 टाइम्स द नंबर is added to 6/7 टाइम्स। 3 टाइम्स द नंबर ऐड किया किसमें, 6/7 टाइम्स में। किसके 6/7 टाइम्स में, 6/7 टाइम्स द नंबर obtained by reversing the digits। क्या हुआ, ये जो नंबर है ना इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, मतलब पहले अगर नंबर ऐसे था ना xy, तो एक नया नंबर बनाया n डैश ऐसे yx, इसके डिजिट्स को रिवर्स करके, मतलब डिजिट्स को रिवर्स करके ऐसे, यहां पर रिवर्स मैंने लिख दिया, तो इन दोनों का सम आया 108। ये कहना चाह रहा है एग्जामिनर कि 3 टाइम्स द नंबर इज एडिड टू 6/7 टाइम्स द नंबर obtained by reversing the digits is equal to 108। तो देखो यार, यहां पर मैं इक्वेशन बना के आपको बता सकता हूं डेफिनेटली, लेकिन वो लेंदी पड़ जाएगा, आप भी इक्वेशन बना के निकाल लोगे। हमने देखना क्या है, देखो जब नंबर के डिजिट्स को रिवर्स किया तो उसका 6/7 टाइम्स किया था ना हमने, मतलब कि ये पक्का 7 से डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा ना, 7 या 21 ऐसे करके पक्का, तभी तो आगे जाके 108 आएगा ना 16 के, नहीं तो फ्रैक्शन आ जाएगी। तो भाई ये चीज पकड़नी है कि 7 से डिविजिबल नंबर, ठीक है यार बड़े ही सारे हैं 7 से डिविजिबल तो, लेकिन बताया क्या है भाई, 2 का गैप है दोनों में क्या है जी, 2 का गैप, ये तो बताया था ना इन्होंने बात। तो अब देख लो 7 के टेबल में आपको कौन सा नंबर जो मिल रहा है जब 2 का गैप होगा, तो भाई 2 का गैप एक तो 35 में है, 7 5 35 है ना, और एक किस में है 42 में है, 7 6 42, और बाकी 8 9, बाकी और किसी में भी नहीं है। तो यार आपको बस ये 2 नंबर चेक करने हैं। अब कैसे करना है, बस मेरे साथ बने रहो। देखो पहले वाला मैंने नंबर मान लिया, देखिए यहां पर 35 है ना, 35 का 6/7, तो पहले नंबर कौन सा होगा, 35 का उल्टा क्या है 53, बिकॉज एक्चुअल नंबर तो 53 है ना भाई, रिवर्स करके 35 बना, रिवर्स वाले को 6/7 कर रहे थे, तो भाई 53 का 3 गुना तो 150 से भी ज्यादा चला गया, ये तो 108 ही है, नहीं हो सकता। 42 बनाएगा अब आपका काम, देखो 42 इंटू 6/7, 7 6 मतलब पहले नंबर क्या था 24, नंबर हो गया भाई अपना 24, तभी तो 24 दिए, 24 3 जा 72 प्लस 6 6 जा 36, दिस इज 108, मतलब कि नंबर 24 है भाई, पकड़ा गया। दिस सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर, तो भाई 24 में डिजिट्स का सम क्या है 6, तो ये लीजिए भाई ऑप्शन 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना पड़ेगा अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बिकॉज पहले आ चुका है। तो फर्स्ट राउंड में मत करना, फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन करना जो इजी है, बाकी नेक्स्ट राउंड में करना, फिर ये स्ट्राइक कर जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने भाई, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, ठीक है, एंड द डिजिट इन द टेंस प्लेस एक्सीड्स दैट इन द यूनिट्स प्लेस बाय 5। ठीक है, ये बताया है कि टेंस प्लेस वाला डिजिट 5 ज्यादा है। इफ 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, अगर डिजिट्स के सम का 5 गुना सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है भाई, डिजिट्स के सम का 5 गुना सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर रिवर्स्ड, तो डिजिट के नंबर रिवर्स हो जाते, तो नंबर के डिजिट रिवर्स हो जाते हैं। तो आपको मैं यहां पर एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा, फिर आप सीधे सीधे आंसर पर टिक करोगे विद इन 5 सेकेंड्स। कंसेप्ट क्या है देखो ध्यान से सुनना, कि भाई एक तो 28 है और एक 82 है, डिजिट्स रिवर्स कर रखे हैं ना, तो इन दोनों में गैप कितने का होगा, बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं। दोनों में गैप देखो 8 और 2 में कितने का गैप है 6 का, तो भाई 6 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 54, समझ गए, इन दोनों में 54 का गैप है, देख लो 54 का। ऐसे ही 37 और 73 कोई भी उठा लो, 3 और 7 में कितने का गैप है भाई 4 का, तो 9 चौके 36, इन दोनों में 36 का गैप होगा फॉर श्योर।
तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई जो रिवर्स डिजिट है ना, जो रिवर्स नंबर, जो रिवर्स डिजिट वाले हैं, उनके बीच में जो गैप होगा ना, वो यार 9 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। ये फैक्ट है, मतलब कि एक थ्योरम है कि 9 का मल्टीपल होगा। और 9 का कौन सा मल्टीपल होगा? 9 का वो वाला मल्टीपल होगा जितना उन दोनों में डिफरेंस है। तो यहां पर रिवर्स देखो, पहले तो ये नंबर है हमारे पास और उसके बाद उसमें से कुछ घटा दिया तो रिवर्स नंबर आया। तो हमारे पास दो नंबर होंगे ना, ओरिजिनल नंबर और भाई रिवर्स नंबर। तो इन दोनों में कितने का गैप होगा? तो भाई इन दोनों में उतने का गैप होगा 9 इंटू जितना इन दोनों के डिजिट्स में गैप है। तो इन दोनों के डिजिट्स में कितने का गैप है अभी? 5 का। उसने बताया है एक्सीड करता है 5 से, तो इन दोनों में 45 का गैप होगा, 45 का। ठीक है, तो यहां पर एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया कि भाई क्या घटाया गया था यहां पर? इफ 5 टाइम्स कि डिजिट के सम से 5 गुना, 5 टाइम द सम ऑफ डिजिट्स सब्ट्रैक्ट किया। तो भाई सीधी बात है, जो भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना वो पक्का 9 का मल्टीपल तो होगा ही यार, 9 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। तो भाई किसका 5 गुना? 9 का 5 गुना घटाया। समझ में आया आपको बात कि टोटल 45 घटाना पड़ेगा, ये तो फॉर श्योर है। और उन्होंने डिजिट्स के सम का 5 गुना घटाया, तो 45 इज इक्वल टू 5 इंटू सम ऑफ डिजिट्स। तो भाई सम ऑफ डिजिट आ गया 9। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं, तो एक बार रिवाइंड करके देख लो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ए क्लास 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। तो 3/5 गर्ल्स हैं एंड रेस्ट आर बॉयज। तो यार दीज आर गर्ल्स, और भाई बॉयज कितने होंगे फिर? 2/5 होंगे। 2/5 कैसे आया? 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2/5, डेफिनेटली जानते होंगे आप। इफ 2/9 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/4 ऑफ द बॉयज आर एबसेंट, ये एबसेंट, व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर प्रेजेंट? तो यार काफी इजी क्वेश्चन है। प्रेजेंट कितने हैं देखो, 2/9 एबसेंट है तो प्रेजेंट कितने होंगे? 7/9। 1/4 एबसेंट है तो प्रेजेंट कितने होंगे? 3/4। मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो भाई गर्ल्स हैं 3/4, कलर चेंज कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा। तो भाई गर्ल्स हैं 3/5, ठीक है, इसमें से प्रेजेंट है 7/9। अब उसने प्रेजेंट पूछा ना एग्जामिनर ने, तो हम सीधे प्रेजेंट निकाले, एब्सेंट क्यों निकाले? प्लस बॉयज हैं 2/5, उसमें से प्रेजेंट कितने हैं भाई? 3/4, एंड दैट्स इट। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 3 3 जा 2 2 जा, तो भाई यहाँ पर आ गया 7/15, यहाँ पर आ गया 3/10। तो बस एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ गया जी अपना 21। अब मैं एलसीएम लेके बता रहा हूँ, 7 दूनी 14 और 9 23/30। ठीक है, मीन्स ऑप्शन 1, बाकी दो ऑप्शन गायब है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टू नंबर्स, एक तो ये 112 84 एंड 76 55, when divided by a certain number of 3 digit। तो यार इन दोनों नंबर को एक तीसरे नंबर से डिवाइड किया गया और वो तीसरा नंबर क्या है? 3 डिजिट का है। लीव्स द सेम रिमाइंडर, और इन्होंने रिमाइंडर सेम छोड़ा। द सम ऑफ डिजिट ऑफ सच ए 3 डिजिट नंबर इज। तो यहां पर मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा कि भाई अगर कोई भी रैंडम नंबर मैं ले रहा हूं, ये देखो 86 एंड 73, कि अगर 86 और 73 को किसी नंबर से डिवाइड करना हो और सेम रिमाइंडर चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा पता है? 86 और 73 का डिफरेंस लो जल्दी से। इनका डिफरेंस क्या है भाई? 13। तो वो नंबर है भाई 13। 13 या 13 के फैक्टर, तो 13 का फैक्टर 1 भी है ना, 1। तो 13 और 1, बस इसके अलावा दुनिया में कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो 86 और 73 को डिवाइड करे और सेम रिमाइंडर दे दे। ठीक है, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, 94 एंड इसमें से 12 घटा लेते हैं 82। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 12। तो अगर आपको कोई नंबर चाहिए ना जो इन दोनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर दे दे, तो या तो 12 होगा या 12 के फैक्टर होंगे, बस उसके अलावा हो नहीं सकता। ठीक है, मतलब ये ऐसे नंबर हैं 12 और 12 के फैक्टर, बिकॉज 12 इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, जो इनको डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देंगे। ठीक है, ये भी मैंने डिटेल में नंबर सिस्टम की क्लास में आपको बताया था। तो चलिए भाई अब इसके ऊपर लगाते हैं। देखो तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एक बार जल्दी से ये देखिए। इन दोनों का डिफरेंस है भाई 14 माइनस 5 इज 9,
ये आ गया 7 में से 5 गए 2, 12 में से 6 गए 6 और 3। तो भाई जो हमारा नंबर है जो इनको डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देगा वो है ये, लेकिन इन्होंने हमें क्या बोला 3 डिजिट नंबर होगा। तो भाई अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे और कुछ नहीं, ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी फिर, बिकॉज इसके फैक्टर भी तो सारे वो नंबर है ना जो डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देते हैं, अभी अभी तो बताया। तो देखो ये किससे डिवाइड होता है, 3 से भी नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 7 से भी नहीं होता, 9 से भी नहीं होता बिकॉज 3 से नहीं होता, 11, 15, 5 नहीं होता, 11 से, 13 से नहीं होता, 17 से, 17 दूनी 34, 2, 5, 17 से भी नहीं होता, 19, 19 से कम 19, 19 से होता है। देखो 19 इंटू 19 वन जा 19 नाइन जा 19 वन जा, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो 3 डिजिट का नंबर मिल गया ना अब आपको, आगे तो हम इसको ब्रेक कर नहीं सकते। तो ये देखिए भाई 191 जब इन दोनों को डिवाइड करेगा तो सेम रिमाइंडर देगा बिल्कुल पक्का। तो 191 के डिजिट्स का सम 1 + 9 + 1 कितना होगा भाई 11। तो आंसर इज ऑप्शन 4। ठीक है, मजा आया होगा करने में, तो आगे बढ़ते हैं फिर। ए नंबर when divided successively by 4 and 5, एक नंबर को सक्सेसिवली डिवाइड किया गया भाई, एक बार 4 से फिर 5 से, तो उस नंबर ने रिमाइंडर क्या छोड़ा, एक बार 1 छोड़ा एक बार 4। तो व्हाट इज सक्सेस, व्हाट when it is successively divided by 5 and 4 the respective remainders will be। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको सक्सेसिव डिवीजन होता क्या ये बता दूं, है ना। देखो सक्सेसिव डिवीजन होता है, एक बार करके दिखा दूं कि मान लीजिए हमारे सामने कोई भी नंबर है भी 49, इसको मैं 4 से एक बार डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो 4 से जाएगा 12 पे, तो यहां पर आ गया 48, एक रिमाइंडर आ गया ना यहां पर, है ना। अब जो क्वोशेंट है ना उसको 5 से मैं डिवाइड करूंगा, 5 दूनी 10, यहां पर 2 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया कि सक्सेसिव डिवीजन होता है, उस नंबर को डिवाइड किया फिर जो आंसर आया उसको डिवाइड किया। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही किया गया था, पहले उस नंबर को, जो नंबर था उसको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया भाई 1, कोई नहीं, फिर जो क्वोशेंट आया ना यहाँ पर क्वोशेंट, उस क्वोशेंट को भी डिवाइड कर दिया, किससे 5 से, और रिमाइंडर आया जी 4। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम चलेंगे जी रिवर्स, पहले 4 से डिवाइड किया था बाद में 5 से, हैं, तो अब हम चलेंगे उल्टे। तो 5 से डिवाइड किया किसी नंबर को तो 4 रिमाइंडर आया, बताओ ऐसा नंबर क्या होगा, हम एक पे ही ले जाएंगे, हम बड़े पे क्यों ले जाएं, तो भाई 9, है ना, 5 एकम 5 और 4 9, ऐसा ही है ना। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 5 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आए, वैसे तो 4 भी है सबसे छोटा लेना चाहो तो, पर चलो समझने के लिए 9। तो भाई 9 ऐसा नंबर है 5 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर दे, तो आपको क्वोशेंट मिल गया ना, क्वोशेंट, बिकॉज 5 से क्वोशेंट को डिवाइड किया था। तो भाई 4 से किसी नंबर को डिवाइड किया तो 9 आया था, पता है ना, और उस 9 को 5 से डिवाइड किया तो भाई 4 से डिवाइड करने पर 9 आया और रिमाइंडर आया 1। तो यहां पर क्या होगा 9 4 जा 36, 36 + 1 37, पक्का 37 होगा, तभी तो 4 से 9 पर गया और एक रिमाइंडर आया, तो भाई नंबर मिल गया 37। तो जरूरी नहीं है कि 37 वो नंबर है, लेकिन 37 वैसा ही नंबर है और ये सारी कंडीशंस को फॉलो करेगा। यहां पर एक की जगह 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते थे। तो अब हमने क्या बताना है कि इस नंबर को सक्सेसिवली डिवाइड करें 5 और 4 से, तो रिमाइंडर्स क्या होंगे, तो भाई 5 से डिवाइड कर रहा हूं अब मैं, 5 7 जा 35, तो रिमाइंडर आया भाई 2, तो एक तो आ गया भाई 2, ये लो भाई आ गया आंसर 2 3, पहले में 2 है ही नहीं कहीं पर भी। चलो फिर भी अगर मन नहीं भरा तो फिर 5 के बाद डिवाइड करना है 4 से, तो 4 से कर लो, ये लो 4 एकम 4, 3 रिमाइंडर आया ना 2 3, तो आंसर इज ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है, तो भाई डिनोमिनेटर होता है नीचे, ठीक है। तो यहां पर अब आप क्या करोगे, आप इसको अज्यूम कर लोगे n बाय n+3, ठीक है, सिंपल बात है। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 7, तो भाई न्यूमरेटर को 7, देखिए एक्चुअल फ्रैक्शन क्या है ये मैं यहां पर लिख देता हूं कहीं आप भूल ना जाओ फिर।
तो न्यूमरेटर को मैं बढ़ा देता हूं 7, ये लीजिए भाई 7 बढ़ा दिया। एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, तो डिनोमिनेटर को 2 घटाना है ना, तो 3 - 2 इज 1, तो भाई यहां पर 1 लिख देते हैं, 3 - 2 इज 1, तो ये लीजिए। ऐसा करने के बाद क्या हुआ, जब ऐसा हुआ वी ऑब्टेन 2, हमें मिला भाई 2। चलो ठीक है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बताना है, तो अब तो आप इजीली कर लोगे ना यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको ऊपर, तो भाई n + 7 = 2, इसको मैं ऊपर लेके गया तो 2n + 2, अब इस n को मैंने इधर भेज दिया तो इधर बचा n, इस 2 को मैंने उधर भेज दिया, ये हो जाएगा जी नेगेटिव, तो 7 में से 2 गए 5, तो n की वैल्यू 5 और n + 3 की वैल्यू 5 + 3 = 8। व्हाट इज सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर? 13, 8 और 5 13, तो आंसर इज ऑप्शन 2। तो यार दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से काफी फायदा हुआ होगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब टू इवन कोचिंग सेंटर, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। सो और इसी तरह मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बाकी चैप्टर्स की लेकर आऊंगा। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक इसी तरह से एसएससी, बैंक पीओ और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए अपने मोबाइल के अंदर यूट्यूब ऐप खोलिए और उसके अंदर सर्च कीजिए इवन कोचिंग सेंटर।